साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोहम्मदाबाद मंडी समिति मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जनपद गाजीपुर को करीब 691 करोड़ 74 लाख रुपए की 268 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और 185 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए गाजीपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैन्य परंपरा का उल्लेख किया तथा विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजीपुर ऋषि मुनियों की तपोभूमि और गौरवशाली इतिहास वाला जनपद है। उन्होंने कहा कि रामायण काल से इस भूमि का विशेष महत्व रहा है और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण ताड़का वध के लिए इसी क्षेत्र से बक्सर गए थे। उन्होंने एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह गांव देशभक्ति और सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जहां हजारों सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने राष्ट्र रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने वीर अब्दुल हमीद सहित गाजीपुर के वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि जिले के सैनिकों ने 1961, 1965, 1971 के युद्धों, कारगिल युद्ध तथा अन्य सैन्य अभियानों में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने गाजीपुर की पहचान को कमजोर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने महाराज सुहेलदेव जैसे महापुरुषों की उपेक्षा की, जबकि उनकी सरकार प्रदेश के वास्तविक नायकों को सम्मान दिलाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत विकास परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, सीवर, पर्यटन, खेल और कानून व्यवस्था से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। कार्यक्रम के तहत लगभग 492 करोड़ 60 लाख 37 हजार रुपए की पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 199 करोड़ 14 लाख 88 हजार रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सबसे अधिक परियोजनाएं सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि जखनिया, सैदपुर, मोहम्मदाबाद, जमनिया, जहूराबाद और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्रों में भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। लोकार्पित प्रमुख परियोजनाओं में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का नर्सिंग कॉलेज, ड्रग वेयर हाउस, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के भवन एवं छात्रावास, मनिहारी जखनिया फद्दोपुर मार्ग का चौड़ीकरण, गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग का सुदृढ़ीकरण, नगर क्षेत्र की सीवर परियोजनाएं तथा गंगा तट पर कटान रोधी कार्य शामिल हैं। वहीं शिलान्यास की गई प्रमुख परियोजनाओं में अंधू चौकिया बाईपास, जिला अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल की बाउंड्री वॉल, नई पुलिस चौकियां, सिंथेटिक हॉकी मैदान, बहुउद्देशीय क्रीड़ा गृह के जीर्णोद्धार तथा धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। और याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेनाधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है। 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। याद करिए, ये वही धरा है जिस पावन धरा ने
एक बड़े अभियान को हमेशा नेतृत्व दिया। जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उस समय मेघर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। डॉक्टर श्री पूजन राय, भगवत मिश्र, ये स्वाधीनता सेनानी थे और देश की स्वाधीनता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।